कैसे हो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रिक और बाकी सर्वाइवर्स सीडीसी पहुंच चुके हैं और साइंटिस्ट लैब का शटर खोल देता है और वे सभी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब एपिसोड 6 की स्टार्ट होते ही हम अतीत की एक झलक देखते हैं। आखिर क्या हुआ था हॉस्पिटल में जो सेन रिक को वहीं छोड़ दिया था और लोरी को कह दिया था कि वह मर गया है। सेन रिक को जब लेने आया था तब हॉस्पिटल में भगदड़ मची हुई थी और मिलिट्री हॉस्पिटल स्टाफ्स को शूट कर रही थी और तभी वहां ज़ॉम्बी अटैक हुआ और यह देखकर सेन घबरा गया था, पर फिर भी वो रिक को लेने उसके वार्ड में गया था और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन रिक की बॉडी में नीडल्स और पाइप्स एक मशीन में हुक किया हुआ था जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी वहां एक सोल्जर आ जाता है जिसे देख सेन छुप जाता है और सोल्जर को लगता है कि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है और वो उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। इसके बाद सेन रिक को जगाने की कोशिश करता है और जब वो कान लगाकर उसकी सांसें देखता है तो उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। रिक को मरा हुआ मानकर वो रो रहा था। बाहर एक तरफ सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज। रिक की बॉडी वहां से ले जाना नामुमकिन था, इसीलिए सेन दरवाजे के सामने एक बेड लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना जा सके और खुद वहां से निकल जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सब लोग सीडीसी के अंदर जाते हैं। तभी साइंटिस्ट आकर पूछता है कि कोई इन्फेक्टेड है तो रिक कहता है एक था जो कि अब बच नहीं सका। फिर सबको कहता है कि अंदर आने से पहले सबको अपना ब्लड टेस्ट कराना होगा और जो भी सामान लाना है अभी ला लो, एक बार डोर क्लोज हो गया तो दोबारा नहीं खुलेगा। ये सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सारा सामान अंदर ला लेते हैं और इसके बाद साइंटिस्ट कहता है भाई मेन एंट्रेंस लॉक कर दो और वहाँ की पावर कट कर दो। फिर वो लिफ्ट से अंडरग्राउंड सबको ले जाता है और कहता है जोन 5 में तुम्हारा स्वागत है। रिक उससे पूछता है कि बाकी डॉक्टर और स्टाफ कहाँ हैं। जेनर कहता है कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो लोरी कहती है फिर ये बाई कौन है। तो जेनर कहता है बाई गेस्ट को हेलो कहो। तो बाई कहती है हेलो गेस्ट, वेलकम टू सीडीसी। अब उनका ब्लड सैंपल लेते हुए एंड्रिया पूछती है कि इसकी क्या जरूरत है, अगर हम इन्फेक्टेड होते तो तेज फीवर होता। तो इस पर जेनर कहता है तुम्हें यहाँ अंदर लाकर मैं यहाँ के नियमों को पहले ही तोड़ चुका हूँ, कम से कम ये आखिरी नियम का पालन तो करने दो। इसके बाद वो सबको डिनर खिलाता है जहाँ सब वाइन पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। फिर सब जेनर को थैंक्स कहते हैं। फिर सेन जेनर से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए और तुम अभी अकेले क्यों हो। जिस पर जेनर कहता है जब ये सब शुरू हुआ ज्यादातर लोग अपनी फैमिलीज के पास चले गए, हमें से कुछ बचे थे वो उस डोर के बाहर जाने की हिम्मत नहीं किए और इस कैद खाने में तंग आकर सुसाइड कर लिए। मैं यहाँ बचा हूँ क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को मरते समय वादा किया था कि मैं तब तक प्रयास करूँगा जब तक ये फैसिलिटी मिट्टी में न मिल जाए। इसके बाद रिक जेनर के पास पहुंचता है हाथ में शराब लिए टुन्न होके और उसको थैंक्स कहता है और बाहर क्या क्या चल रहा है ये सारी बातें बताता है। फिर जेनर कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर लोरी बुक पढ़ रही थी, तभी सेन नशे में धुत उसके पास जाता है पर लोरी उसे अवॉइड कर वहां से जाने लगती है। तभी सेन दरवाजा बंद करके उसके सामने खड़ा हो जाता है और हॉस्पिटल में जो हुआ था उन इंसिडेंट के बारे में उसे बताता है और उसे अपने बीच का रिलेशन चलते रहने को कहता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। लोरी उसे रोकती है पर सेन के ना मानने पर लोरी उसके गर्दन पर नाखून से स्क्रैच कर देती है और सेन वहां से चला जाता है। फिर सब सो जाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह नाश्ता कर रहे थे, फिर जेनर वहां आता है जहां सब उससे क्योर के प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। तो जेनर उन्हें एक हॉल में ले जाता है और T-19 के बारे में सब कुछ बताता है, उन्हें अपने रिसर्च के बारे में भी बताता है। यहाँ उन्हें पता लगता है कि इस वायरस का कोई क्योर नहीं है। तभी डेल को एक टाइमर दिखता है तो वह पूछता है कि वह घड़ी उल्टी गिनती क्यों गिन रही है, क्या होगा अगर वो 0 हो जाए। तो जेनर बताता है जनरेटर बंद हो जाएगा और वहां से चला जाता है। तो रिक वाई से पूछता है कि क्या होगा अगर जनरेटर बंद हो गया। तो वाई कहती है ये फैसिलिटी खुद को ही डिकंटिमिनेट कर देगी। अब ये सुनकर सारे घबरा जाते हैं और रिक, सेन, ग्लेन, T-डॉग बेसमेंट में जनरेटर रूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें पता लगता है कि जनरेटर का फ्यूल खत्म हो चुका है। फिर हम जेनर को देखते हैं जो अपनी वाइफ की फोटो लेकर उसे कह रहा था मैंने आखिरी वक्त तक कोशिश की जब तक मेरे पास समय था। इसके बाद सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और सभी के पूछने पर वह कहता है कि सारे पावर कट करके बाई ये पावर अपनी आखिरी वक्त के लिए बचा रही है। दुनिया के सारे फैसिलिटीज का अंत हो चुका है और फिंच फैसिलिटी ही थी जिनके डॉक्टर आखिरी वक्त तक काम किए।
और वे नतीजे के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन उनका फ्यूल खत्म हो गया। तभी रिक सभी को सामान लेकर वहां से निकलने को कहता है, लेकिन जेनर हॉल के बाहर जाने का गेट बंद कर देता है। डेरिल जेनर को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन सब उसे रोक लेते हैं। फिर रिक उसे डोर खोलने के लिए कहता है। फिर वो कहता है, ये डोर खुल भी गया तो क्या, मैं फैसिलिटी के बाहर का गेट नहीं खोल सकता, वह कंप्यूटर ने परमानेंटली लॉक कर दिया है। तुम जब यहाँ आए थे तब भी मैंने बताया था कि वो डोर दोबारा नहीं खुलेगा, और वैसे भी बाहर से तो बढ़िया है यहाँ पर मरना। फिर रिक के झकझोर कर पूछने पर चिल्लाकर कहता है, यह सीडीसी है, यहाँ लाखों तरह के वायरस का सैंपल होता है, जो बाहर फैल गया तो कुछ पल में ही आधी नेशन को खत्म कर देगा। इसीलिए सीडीसी फैसिलिटी का अंत एक न्यूक्लियर धमाके से होता है, जिससे यहाँ का कोई भी इन्फेक्शन बाहर ना फैले, और इसे मरते वक्त जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं होता, सब पल भर में खत्म हो जाता है। अब ये सुनकर सेन और डेल कुल्हाड़ी से गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। फिर जेनर कहता है, यह गेट रॉकेट लॉन्चर को भी झेल जाने के लिए बने हैं। तो फिर कैरोल कहती है, ये सही नहीं है, तुम हमें जबरदस्ती यहाँ कैद करके मार नहीं सकते। तब रिक कहता है, तुम झूठ कह रहे हो कि कोई उम्मीद नहीं बची। अगर कोई उम्मीद नहीं होती तो आज तुम जिंदा नहीं होती, और सबकी तरह तुम भी सुसाइड कर लेते। जिस पर जेनर कहता है, मैं इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि आखिरी दम तक मैं कोशिश करूंगा, और अगर आज वो जिंदा होती तो अब तक सॉल्यूशन मिल चुका होता, क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट थी इस फील्ड की। फिर रिक उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारी वाइफ को चांस नहीं मिला, तुम्हें मिला है कुछ जिंदगी बचाने का। लोरी कहती है, हमें जाने दो, हम वहाँ बाहर सरवाइव करेंगे जब तक कर सकते हैं, और जेनर को किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं। फिर जेनर हॉल का रूम अनलॉक कर देता है और सभी जाने लगते हैं। रिक उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन जेनर रिक को कहता है कि वो समय भी आएगा जब तुम मुझे शुक्रिया नहीं कह रहे होगे, और वो रिक के कान में कुछ कहता है जिसका हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। फिर वो सभी जाने लगते हैं, लेकिन एंड्रिया और एक लेडी वहीं रुक जाती है, जिस पर डेल उन्हें आगे जाने को कहता है, और वो भी वहीं रुक जाता है। बाहर आकर वो फ्रंट गेट की विंडो ग्लास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, कुल्हाड़ी से, चेयर से, शॉर्ट गन से, लेकिन वह नहीं टूटता। तभी कैरोल रिक को एक ग्रेनेड देती है, जो कि रिक के यूनिफॉर्म में मिला था उसे धोते वक्त, और ग्रेनेड से रिक शीशे को उड़ा देता है। उधर डेल भी एंड्रिया के न जाने पर अड़ जाता है कि अगर तुम न जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ यहीं मर जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ उस रास्ते से सभी निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ मारते हुए गाड़ियों में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एंड्रिया और डेल बाहर आते हुए दिखते हैं, जिन्हें बाहर जाते हुए जेनर व लेडी भी देखती है और अपने अंतिम पल का इंतजार कर रहे थे। इधर रिक टाइम देखकर सभी को नीचे झुकने को कहता है, और सब नीचे झुककर कवर लेते हैं, और फैसिलिटीज में एक जोरदार धमाका होता है जिसको सभी सरवाइव कर लेते हैं। फिर डेल और एंड्रिया को गाड़ी में बिठाकर सभी निकल जाते हैं कोई नया आशियाना ढूंढने, और इसके साथ ही सीजन 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या मुझे सीजन 2 पर काम करना चाहिए या नहीं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।